जय हिंद साथियों, मैं MS खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज रीजनिंग के अंदर जो लेक्चर है एनालॉजी का, वो हमारे पास दूसरा लेक्चर है। आज जो है दूसरा लेक्चर है और हमने जो है आपको एनालॉजी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बता दिए हैं। और 1 में आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास किस किस टाइप की आती हैं। इसके अंदर मैथ्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके अंदर हमारे पास GS कुछ भी आ सकता है। इसके अंदर संबंध दिया हुआ होगा और इसके अंदर मैं बात करता हूँ। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं। हमने जो है आपको सबसे पहले लेक्चर में जो एनालॉजी का हमने पहला लेक्चर बताया था, उसके अंदर हमने आपको पहली बात क्या बताई थी कि इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो हमारा बन सकता है अंक के आधार पर भी क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। तो अंक के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है। और अगर मैं दूसरे टॉपिक मतलब दूसरे नंबर की बात करता हूँ, आधार पर बन सकता है। और दूसरे नंबर की बात करता हूँ तो ये अक्षर के आधार पर भी बन सकता है। इसके अंदर क्वेश्चन अक्षर के आधार पर भी बन सकता है, अक्षर के आधार पर। और मैं अगर तीसरे नंबर की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्वेश्चन हमें जो है शब्द के आधार पर भी देखने को मिलता है। उस शब्द के आधार पर हमने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। शब्द के आधार पर किस प्रकार से बन सकते हैं, उसके अंदर आपको GS के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या अंक के आधार पर आपको जो है अंक के आधार पर इसके अंदर से मैथ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सही है। इसके आधार पर अर्थ के मतलब अक्षर के आधार पर तो आपको मिलते ही मिलते हैं, मीनिंग के आधार पर। तो मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। कल जो हमने आपको शब्द के आधार पर जो लेक्चर नंबर 1 में सारी टाइप करा दी है, शब्द के आधार पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, GS से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, आज जो है उसके अंदर दूसरे लेक्चर में अंक के आधार पर क्वेश्चन है और अक्षर के आधार पर भी क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अगर मैं बात करता हूँ S की तो S होता है हमारे पास 19 पर। मैं बात करता हूँ H की तो H हमारे पास होता है 8 पर। मैं बात करता हूँ O की, O हमारे पास होता है 15 पर। W होता है 23 पर। ठीक उसी प्रकार O होता हमारे पास 15 पर। और ये जो है W, या तो आप जो है इसको इस प्रकार ना करके आप ये क्वेश्चन इस प्रकार भी हो जाएगा और आप जो है इसको इस प्रकार ना करके इसका संबंध किस प्रकार दर्शा सकते हैं। और आप कर सकते हैं SH को इसने उल्टा लिख दिया, दोनों को उल्टा लिख दिया। S जो है यहाँ पर, H यहाँ पर। और OW को इसने जो है ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो हम इसको जो है FO को सेम टू सेम लिख देंगे। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, FO को, मतलब जैसे इसने जो है OW को पहले लिखा है तो हम इसके अंदर UL को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे UL। मैं बात करता हूँ OF की तो इसके अंदर किस प्रकार संबंध है, इसके अंदर जो S पहला था लेटर वो इसने जो है आपस में इनको क्रॉस कर दिया है और लास्ट में लिख दिया है। और जो है इसके अंदर लास्ट वाले लेटर को इसने पहले लिख दिया है। तो इसके अंदर अगर हम इन दोनों को क्रॉस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को क्रॉस नहीं करना, हमें इन दोनों को क्रॉस करना है। तो हमारे पास इन दोनों को अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ हमारे पास O और F आ जाता है। आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर भी इनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि S की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 19। मैं बात करता हूँ O की तो O की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 15। तो कितना घटा दिया, इसके अंदर इसने 4 घटा दिया। ठीक इसी प्रकार आपको इसमें से क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको जो ये टाइप और भी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, AZB का संबंध C/D से है तो EXF का संबंध किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अगर आपको ऑप्शन और देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन करने में और भी मज़ा आता है। अगर मैं बात करता हूँ A की तो A हमारे पास होता है 3 पर। A हमारे पास होता है 3 पर। A होता है हमारे पास ये जो है A होता है हमारे पास 1 पर। A होता है 1 पर। मैं बात करता हूँ C की, C होता है हमारे पास 3 पर। तो यहाँ पर जो है Z होता है हमारे पास 26 पर और Y होता है हमारे पास 25 पर।
ठीक इसी प्रकार बी होता है हमारे पास 2 पर और डी होता है हमारे पास 4 पर। ए से सी बनाया प्लस के 2 कर दिया, जेड से वाई बनाया माइनस के 1 कर दिया, 2 से 4 बनाया प्लस के 2 कर दिया। तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, प्लस के 2 का लॉजिक है, प्लस के 2 का लॉजिक है इसके अंदर, माइनस के 1 का लॉजिक है, फिर प्लस के 2 का लॉजिक है। तो इस प्रकार इसके अंदर ये लॉजिक है। अगर मैं बात करता हूँ ई की, तो ई के अंदर को अगर मैं प्लस के 5 जोड़ दूँ, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और इसके अंदर को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमें 7 प्राप्त होता है और 7 प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास जी की। मैं बात करता हूँ एक्स की, एक्स के अंदर को अगर मैं माइनस के 1 घटा दूँ, क्योंकि माइनस का इसके अंदर लॉजिक है, अगर मैं माइनस के 1 घटा देता हूँ एक्स के अंदर को तो हमारा कितना हो जाता है डब्लू। एफ में को फिर प्लस के 2 जोड़ देना है तो एफ जो होता है हमारे पास 6 पर होता है और एफ में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमें 8 प्राप्त होता है और 8 जो प्लेस वैल्यू कितने की होती है वो होती है हमारे पास एच की। तो इसका ये आंसर होने वाला है। आपको इसके अंदर एक लॉजिक और देखने को मिला, एक तो लॉजिक इसके अंदर प्लस के 2 माइनस के 1 का लॉजिक था और इसके अंदर एक क्या लॉजिक था, वो लॉजिक हमारे पास क्या है, देखो इसने यहाँ पर ए को बी कर दिया, यहाँ सी को डी कर दिया, यहाँ ई को एफ कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार हम जो है एफ के बाद हमारे पास क्या आता है, एफ के बाद हमारे पास आता है जी, फिर आता है एच। तो एच को हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसने एक लेटर छोड़ के अगला क्रम जारी कर रखा है। अगर मैं बात करता हूँ एफ़ की, तो एफ़ आ गया हमारे पास जी, बीच का एक लेटर छोड़ के हमने फिर यहाँ लिख दिया एच। तो ये हमारे पास क्रम में हो गए। किस प्रकार क्रम में हो गए, जैसे कि ए को बी कर दिया, सी को डी, ई को एफ़ और एफ़ के बाद हमारे पास क्या आता है जी और जी के बाद हमारे पास फिर आता है एच। ठीक, प्लस के 1 का लॉजिक इसके अंदर इस प्रकार देखने को मिल गया। फिर हम बात करते हैं जेड की, जेड को वाई कर दिया, वाई को एक्स कर दिया और एक्स को हम यहाँ डब्लू कर देंगे, एक्स को यहाँ डब्लू कर देंगे। तो माइनस के 1 का लॉजिक इसमें यहाँ देखने को मिला, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप प्लस के 2 माइनस के 1 प्लस के 2 लॉजिक भी इसके अंदर है, उसके अंदर ये भी लॉजिक है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, पी क्यू आर यू टी एस। ठीक, देखो इसके अंदर अगर आपको ऑप्शन एकदम से देखने को मिलता है तो इसके अंदर देखो लॉजिक कितना प्यारा है। देखो पी क्यू आर फिर उल्टा लिख रखा है एस टी यू। ठीक, मैं बात करता हूँ एल एम एन, तो क्या आगा ओ फिर उल्टा लिखेंगे पी क्यू। इसका आंसर बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन के अंदर भी यही होगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ इस प्रकार ना करके क्वेश्चन को, देखो इसका आंसर मैच करते हैं अब हम। क्या इसने यहाँ पर पी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 16, क्यू की होती है 17, आर की होती है 18, यू की होती है हमारे पास 21, टी की होती है 20 और एस की होती है हमारे पास 19। 16 में को प्लस के 5 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 16 में को 5 जोड़ा तो हमें 21 प्राप्त हुआ। 21 प्लस वैल्यू यू की होती है, अगर मैं क्यू की होती है 17, 17 में को अगर मैं प्लस के 3 जोड़ दूं तो हमें कितना प्राप्त होता है 20 प्लस वैल्यू होती है टी की, तो प्लस के 3 आ गया। अगर मैं 17 में 18 में को अगर मैं एस बना देता हूं तो प्लस के 1 कर देता हूं, तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो लॉजिक हमें क्या देखने को मिला, प्लस के 5 प्लस के 3 और प्लस के 1। इसके अंदर ये लॉजिक है। ये लॉजिक हम लगा कर देखते हैं ये हमारा आंसर सही बैठता है या नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 12, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 14, ओ इसके अंदर जो है अगर मैं 12 में को अगर मैं प्लस के 5 ऐड कर देता हूँ तो हमें प्राप्त होता है 17 प्लेस वैल्यू क्यू की। 13 में को अगर मैं प्लस के 3 कर दूं तो हमें 16 प्राप्त होता है, 16 प्लस वैल्यू पी की। एन की प्लस वैल्यू होती है हमारे पास 14 में को अगर मैं प्लस के 1 कर दूं तो हमें 15 प्राप्त होता है और 15 प्लस वैल्यू कितने की होती है, ओ की। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यही था। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ई कैपिटल ई स्मॉल ई फिर ए।
कैपिटल ई, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल ई। तो इसने जो है इसको देखो किस प्रकार यहाँ कर रखा है। इसने यहाँ पर पहले ए को, स्मॉल ए को यहाँ पर इसने कैपिटल ए कर दिया, फिर इसने इन दोनों को स्मॉल बना दिया, मतलब डबल ई कर दिया। इस प्रकार नहीं, इसने यहाँ कर रखा है, इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसने यहाँ कर रखा है ई को, इस ए को इसने यहाँ पर कैपिटल बना दिया और इन दोनों को इसने यहाँ पर बड़ा बना दिया। तीनों को मतलब कैपिटल ही कर दिया, तीनों को कैपिटल ही कर दिया इसने यहाँ पर। और इसके अंदर भी हमें लॉजिक क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं पी की, बी, तो इसके अंदर भी हम तीनों के तीनों कैपिटल कर देंगे। और क्या है, तीनों के तीनों कैपिटल कर देंगे। इसके अंदर पी को भी, मतलब पहले बी आगा, फिर पी आगा, फिर पी आगा। तो इस ये जो ऑप्शन को इसके अंदर अगर ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें, तो ऑप्शन से और बेटर होगा कि किस प्रकार ऑप्शन में यह है रखा है। ठीक, ऑप्शन से इसको और भी प्रकार और भी अच्छी तरीके से हम कर देंगे। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, डी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 4 पर, एच की होती है 8 पर, एल की होती है 12, पी 16, टी 20 और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 24। ठीक इसी प्रकार बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, एफ की 6, जे 10, एन 14 पर, आर 18 पर और बी 22 पर। डी से बी बना माइनस के 2 कर दिया, एच से एफ बना माइनस के 2 कर दिया, एल से जे बना माइनस के 2 कर दिया, पी से एन बना माइनस के 2 कर दिया, टी से आर बना आर के 18 माइनस के 2 कर दिया, एक्स से बी बना माइनस के 2 कर दिया। तो इसके अंदर जो लॉजिक देखने को मिला वो हमारे पास माइनस के 2 का लॉजिक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख के सब में से माइनस के 2 कर दो और इसका आंसर ले आओ। जैसे हम बात करते हैं सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3, 7 पर होता है जी के, 18 पर ओ होता है 15 पर, एस होता है 19 पर और डब्लू होता है हमारे पास 23 पर। माइनस के 2 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, 7 में को 2 घटाएंगे 5 प्राप्त होगा, 11 में को 2 घटाएंगे 9 प्राप्त होगा, 15 में को 2 घटाएंगे 13 प्राप्त होगा, 9 में को अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो कितना आ जाता है 17, 23 में को अगर मैं 2 घटा देता हूँ 21 आ जाता है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। एक की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास ए, 5 पर होती है ई, आई होती है 9 पर, 13 पर होता है हमारे पास एम, क्यू पर होता है हमारे पास 17 और हमारे पास 21 पर होता है यू। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, डी को इसने यहाँ ई बना रखा है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किस प्रकार होगा। तो मैं बात करता हूँ डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो डी ई एफ डी, तो इसने यहाँ पर पहले इन दोनों को पलट रखा है, क्रॉस कर रखा है, लास्ट वाला ऑप्शन बाद में, लास्ट वाला ऑप्शन बाद में पहुँचा देंगे, इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे एच जी एच। इस प्रकार इसका आंसर बिल्कुल आ गया। एक टाइप इसके अंदर और देखने को मिलती है, वो क्या है, वो देखो ये है कि ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, एफ की होती है 6 और डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4। 4 से 5 बना प्लस के 1 कर दिया, 5 से 6 बना प्लस के 1 कर दिया, 6 से 4 बना माइनस के 2 कर दिया। ठीक इसी प्रकार मैं बात करता हूँ एफ़ की प्लेस वैल्यू होती है 6, 7 की होती है जी की और एच की होती है हमारे पास 8। इसके अंदर को क्या लॉजिक है, प्लस के 1, 5 से 6 बना प्लस के 1। तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो लॉजिक हमारे पास क्या है, इसमें देखो जोड़ने के बाद 4 से 5 बना प्लस के 1, 5 प्लस के 1, 5 से 6 बना प्लस के 1 और 6 से 4 बना माइनस के 2। इसके अंदर ये लॉजिक है, तो ये लॉजिक सेम टू सेम इसके अंदर हम लगा देंगे। तो 6 में को प्लस के 1 जोड़ता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 6 में को अगर मैं 1 जोड़ दूँ, 6 में को अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास 7 प्राप्त होता है। 7 पर होता है हमारे पास जी, 7 पर होता है जी और जी में को अगर मैं प्लस के 1 जोड़ दूँ तो हमारे पास आ जाता है एच और इसमें को अगर मैं 2 घटा दूँ तो हमारे पास आ जाता है एफ, एच जी एफ।
तो इसे जो है हम जब क्रॉस करेंगे, इसको अगर हम क्रॉस कर दें, जैसे इसके अंदर देखो लॉजिक तो बिल्कुल सही है, सेम टू सेम लेटर बन नहीं, बिल्कुल हम मिस्टेक कहाँ हुई है, जैसे कि यहाँ पर ई एफ इन दोनों क्रॉस कर रखा है, ई एफ लास्ट वालों को क्रॉस कर रखा है, लास्ट वालों को क्रॉस कर रखा है, तो एच पहले आगा, जी बाद में, क्रॉस नहीं कर रखा है, यहाँ पर सेम टू सेम लिख रखा है, सेम टू सेम है, क्रॉस नहीं है, सेम टू सेम है, क्रॉस नहीं है, सेम टू सेम है, देखने में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर सेम टू सेम हम इनको लिख देंगे जी एच लिख देंगे और पहले वाले को लास्ट में पहुँचा देंगे एफ यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी एच। तो आपको जो है दोनों टाइपों से आंसर निकल के आ गया है। ठीक। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कार का संबंध ड्राइवर से है, मतलब कार को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाएगा। तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा, हवाई जहाज को चलाएगा हमारे पास पायलट। क्या चलाएगा सब, पायलट चलाएगा इसको। ठीक। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, नोटिलस का संबंध मछली से है, तो चेती पक्षी का संबंध किससे होगा। तो नोटिलस की अगर मैं बात करता हूँ, तो नोटिलस यह एक मछली की क्या हो सकती है, जाति हो जाती है, इसकी क्या है, प्रजाति हो सकती है। तो चेती पक्षी जो पाया जाता है वो किसकी प्रजाति में पाया जाता है, वो हमारे पास पाया जाता है बत्तख की प्रजाति में। किसकी, बत्तख की प्रजाति में पाया जाता है चेती पक्षी। मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12 से 18 बना और 30 से किस प्रकार संबंध होगा। तो 12 को अगर मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 में को अगर मैं 4 घटा दूँ तो 20 आ गया। 30 दूनी 60, 60 में को अगर मैं 4 घटा दूँ तो हमारे पास 56 प्राप्त हुआ। ये इसके अंदर कोई लॉजिक हमें देखने को नहीं मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ इस लॉजिक के बारे में, तो इसे कर सकता हूँ मैं 3 गुणा के 4, 4 दिया 12। इसे कर सकता हूँ मैं 5 गुणा के, मतलब 4 गुणा के 5, 20 हो गया। मैं बात करता हूँ 30 की, तो 5 से फिर 6 बनाऊँगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 से 6 बनाऊँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30। फिर मैं कर सकता हूँ 6 गुणा के 7, तो यहाँ हमें 42 भी देखने को मिल सकता है और यहाँ हमें 56 भी देखने को मिल सकता है। जिस भी प्रकार से ऑप्शन अगर हमें देखने को मिलेंगे उसी प्रकार से हम इसका आंसर कर देंगे। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास 10, 23 को इसने यहाँ पर 72 बना रखा है 23। तो 23 का लॉजिक पहचानो, इसके अंदर क्या लॉजिक है। तो 23 का लॉजिक हमारे पास, 23 ने 72 से क्या संबंध बना रखा है। मैं बात करता हूँ 23 की, तो 23 को अगर मैं 3 की गुणा करता हूँ तो इसके अंदर हमें कितना प्राप्त होता है, 23 या 69, 23 या 69, 3 3 3 दूनी 6, 23 तो 69। फिर इसने यहाँ 23 का संबंध जो है 72 से है, तो 72 किस प्रकार बना रखा है, तो इसने यहाँ बना रखा है प्लस के 3 और ऐड कर दिए, तो इसने यहाँ पर कितना बना दिया, 72 बना दिया। ठीक इसी प्रकार मैं 38 को करता हूँ, तो 38 के अंदर अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ तो 3 8 24 हो जाएगा। तो हमारे पास हासिल लग गए 3 3 9 और 2 11, 11 के अंदर को अगर मैं प्लस के 3 और ऐड कर देता हूँ, प्लस के 3 11 के अंदर को और ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाता है, ये 117। तो आपको जो है 117, इसके अंदर और भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन वो आपको कब पहचानना है, वो आपको जब देखने को मिलेगा जब आपको इसके 4 विकल्प दे रखे होंगे और किस लॉजिक से कौन सा आंसर आ रखा होगा। मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो इसके अंदर तो साफ साफ लॉजिक है बिल्कुल। 1/9 को 1/81 कर रहा है, यानी 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग होता है हमारे पास 81। 9 का वर्ग 9 गुणा के 9, 9 का वर्ग होता है हमारे पास 81। मैं बात करता हूँ 1/11, तो 1/11 का लॉजिक यहाँ हमारे पास कितना होगा। अगर मैं बात करता हूँ ए का अगर मैं वर्ग कर दूँ तो ए का वर्ग होता है हमारे पास 1। अगर मैं बात करता हूँ 11 का वर्ग कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 121। तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो इसका आंसर 1/121 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ 64 का संबंध 4 से है, तो 64 का संबंध जो 4 से है वो किस प्रकार संबंध है 4 से, ये आपको इसके अंदर लॉजिक पहचानना है। तो लॉजिक जो है क्या है इसके अंदर, वो लॉजिक हमारे पास है 64 को 4 का संबंध बना रखा है, तो हम कर सकते हैं 4 का वर्ग, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसने यहाँ पर इसका घन कर रखा है 4 का घन। अब बताओ जी 9 का घन क्या निकल कर आएगा। 9 का घन
जो भी नौ का घन होगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा। आपको ऑप्शन में इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ 9 की, तो 9 का घन कर लेते हैं, तो 9 में 81, ये हो गया हमारे पास वर्ग। इसके अंदर को 9 की फिर गुणा करते हैं, तो ये हमारे पास 9 का घन होता है हमारे पास 729। गुणा करके और देख लेते हैं, तो 9 का 9 और 9 अट्ठे 72। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन में आपको जो है 729 देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो इसने यहाँ पर जो है 13 को, मतलब 13वें क्वेश्चन को 3/7 को माइनस के 3/7 है ये, तो माइनस के 3/7 को इसने यहाँ पर प्लस के 7/3 कर दिया। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो माइनस की जो भिन्न है उसमें उसको हमने प्लस में बनाया, तो 3/7 कर दिया। ठीक इसी प्रकार 4/12 पॉजिटिव भिन्न है, यह एक प्लस की भिन्न है, तो इसको अगर मैं नेगेटिव भिन्न बनाना चाहता हूँ, माइनस में बदलना चाहता हूँ, तो इसको हम 12/4 कर देंगे। ये एक मैथ का लॉजिक है, तो इसे हम माइनस के 12/4 कर देते हैं। मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14वां क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर आपको बिल्कुल अंकों पर आधारित आपको यह मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर ये भी मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया। मैं बात करता हूँ 2/5, तो इसने यहाँ पर लिख रखा है 2/5, और इसका अगर हम मान निकालेंगे तो 2, अगर मैं 0 लगाकर पॉइंट, इसके अंदर अगर मैं एक 0 ऐड करना चाहता हूँ, तो 0 लगाकर पॉइंट के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 0, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.4 होगा। जबकि ऑप्शन के अंदर 0.4 का संबंध 2/5 से दर्शा रखा है। ठीक इसी प्रकार 1/200 का संबंध, मतलब 1/200 का संबंध हम किस प्रकार दर्शाएंगे, तो ये भाग का लॉजिक होता है। और आपको जो है भाग का लॉजिक सीखना आता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिनटों सेकंडों में उड़ा सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 1/200 के बारे में। 1/200 है हमारे पास, इसके अंदर देखो क्या लॉजिक है। इसके अंदर है 1, 200 की भाग 1 में को जा नहीं सकती, तो हम जो है 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। 200 में को 10 की भाग नहीं जा सकती, पॉइंट लगा 0 बढ़ाकर फिर एक 0 और बनाएंगे, नहीं जा सकती। अब भी फिर 0 लगाकर यहाँ भी एक 0 और लगाएंगे। इसका मैथ का लॉजिक होता है भाई। और जो है हम जो है 200 से इसे काटेंगे 5 बार, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 0.005।